हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर अल्काइल हैलाइड्स। इसमें हमने आज जो लास्ट टॉपिक स्टडी करना है दैट इज द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ विनाइल हैलाइड विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी ऑफ द एलाइल हैलाइड, आज हमने डिस्कस करनी है रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड होता क्या है? विनाइल हैलाइड होता है जिसमें आपके पास डबल बॉन्डेड कैरिंग जो कार्बन एटम होता है उसके साथ ही क्या प्रेजेंट होता है, आपका पास हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स। अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की। एंड जो विनाइल हैलाइड होते हैं दीज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसका रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। एक्सप्लेनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेजोनेंस, दो वजह से हम इसकी दे सकते हैं लेस रिएक्टिविटी के रीजन। एक तो रेजोनेंस के बेस पे है और दूसरा जो है दैट इज डिपेंड अपॉन इट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ रेजोनेंस। सो जो विनाइल हैलाइड होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का, जैसे वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH सो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम एंड द रेजोनेंस हियर इज शोन इन दिस वे, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। सो इस टाइप से क्या है, इट विल हैव कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 1 and 2। सो जो एग्जैक्ट विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है वो इनका क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसने क्या कर लिया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया है, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बॉन्ड है उसने पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या कर लिया है, यहाँ पर ले लिया है। अब इसमें लो रिएक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास क्योंकि जो विनाइल हैलाइड है वो दो रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन और हेलोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। सो कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर implies जो हेलोजन है दैट इज नॉट easily leave from this molecule. So halogen will not easily leave the vinyl molecule easily. सो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ होने की वजह से इसकी रिमूवल यहाँ पे हो जाती है, टिपिकल हो जाती है। दैट्स वाई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर पाता। दूसरा, इसी चीज को जो डाइपोल मोमेंट डाटा होता है वो भी इसको क्या करता है, फेवर करता है। डाइपोल मोमेंट डाटा ऑल्सो सपोर्ट दिस फैक्ट। अब विनाइल क्लोराइड केस में जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज 1.4 डिवाई, जबकि जो डाइपोल मोमेंट होता है अल्काइल क्लोराइड्स का, वाइल डाइपोल मोमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स उसकी जो रेंज होती है दैट इज 2 to 2.2 डिवाइड। दैट मीन्स कि जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं दैट आर लेस पोलर एज कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड्स। सो दीज आर लेस पोलर एंड दीज आर मोर पोलर। अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा पोलर होते हैं। अब इसमें रीजन वही है क्योंकि जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है हेलोजन के ऊपर, वो क्या करता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू डबल बॉन्ड। मतलब एक जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रही है एंड दैट इज वाई यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट इजिली नहीं हो पाती, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर पाता इजिली। दूसरा रीजन है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की, सो इन अल्काइल हैलाइड जो कार्बन होती है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट इन जो आपके पास विनाइल हैलाइड होता है
इन विनाइल हैलाइड जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिड। कार्बन मतलब जिस कार्बन के पास क्या है ये हेलोजन एटम प्रेजेंट है वो यहाँ पर क्या होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड वी नो दैट कि आपके पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम्स होती है दैट हैव lesser effective size, it will have lesser effective size and it have more size। तो यहाँ पर इसका साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाएगी शॉर्ट हो जाएगी एंड बॉन्ड क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड दैट इज जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कोई भी हेलोजन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज मोर शॉर्टर, वो शॉर्ट हो जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंप्लाइज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा एंड जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है इंटरेक्शंस होंगी, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली, न्यूक्लियस मोर स्ट्रांगली। सो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा दीज आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट sp3 जो अल्काइल हैलाइड है उसमें आपके पास कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज ज्यादा साइज है तो वहां पर क्या है लेसर अट्रैक्शंस हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की ऑफ द हेलोजन एंड दैट्स वाई वहां पर क्या हो जाएगा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हाई होगी। सो हायर बॉन्ड लेंथ implies lesser stability एंड दैट मीन्स यहाँ पर क्या है इस केस में ज्यादा इजिली क्या हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इस केस में शॉर्टर साइज होने की वजह से वो ज्यादा नहीं होती। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लो रिएक्टिविटी है विनाइल हैलाइड्स की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है दैट इज सबसे पहला रीजन है द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन of electrons which are done by resonance, and second जो reason है that is the attachment of halogen to sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon atom. These are the reason for lack of reactivity of vinyl halides। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।